अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मेरा नहीं ख्याल आपको ज़्यादा टेंशन होने वाली है या फिर आपको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सॉल्व किया है बच्चों के लिए, आसानी के लिए, ताकि उनके पास नोट्स कंप्लीट हों। आपको फिर एक दफ़ा बताती चलूँ, आपने कांस्टेंट वैल्यूज सेपरेट कर लेनी है। कांस्टेंट मैथ की वैल्यूज़ को कहते हैं। अगर तो साइन माइनस है उसको ज़रूर फॉलो करना है। अगर कोई वैल्यू नहीं तो आपने 1 का इस्तेमाल करना है। एक्स वाई हम अलग कर लेंगे। 8 - 1 AXB। AX इज इक्वल टू B। एक्स यहीं पर रहेगा, ए जब वहाँ जाएगा इनवर्स का आपने फार्मूला अप्लाई करना है। 1/A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में -10 आंसर आएगा। फिर हमने एडजॉइंट लेना है। जॉइंट में इनकी जगह चेंज करनी है, -1 ऊपर 4 नीचे, और इनके साइन प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस। जैसी हमारी दोनों डिमांड्स फुलफिल हो चुकी हैं, हम मेन सवाल की तरफ आएंगे। एक्स की जगह बच्चों आपने XY, ए इनवर्स की जगह फार्मूले में वैल्यूज हम पुट करेंगे। 1/10 एडजॉइंट की वैल्यू B हमारे पास सवाल में है। हमने अब इसको रो एंड कॉलम्स वाला मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में मिड में प्लस, -1 को 8 प्लस -2 -1 -3 8 प्लस 4 -1। जैसे आप इसकी वर्किंग कैलकुलेटर पे, बच्चों बार बार बता रही हूँ, आप इसको पूरा जस्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर -6। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे -28। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, -6 के नीचे -10, -28 के नीचे भी -10। जैसे ही आप ऊपर नीचे वैल्यूज रखेंगे, आप इसको भी कैलकुलेटर पे करिएगा ताकि आपके साइन की गलती बिल्कुल कतई ना हो सके। यहाँ पर जब आप कटिंग करेंगे 3/5 और यहाँ पर आ जाएगा 14/5। इट मीन x का आंसर 3/5 और y का आंसर 14/5। बच्चों जब हम क्रैमर की तरफ आते हैं, क्रैमर बहुत आसान सिंपल। आपने कांस्टेंट अलग किए, वेरिएबल अलग किए, और आपने 8 - 1 अलग। ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है। जैसे ही आपने ए का डिटर्मिनेंट लिया, हम AX की तरफ जाएंगे और AX के नीचे ए डिटर्मिनेंट। एक्स में बच्चों आपने 3 × 2 3 मीन ये तीसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन। पहले आप तीसरी लाइन डालेंगे, फिर हम दूसरी लाइन। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे, मिड में माइनस, डिवाइडेड बाय -10। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट लेंगे, -10 से डिवाइड करेंगे 3/5। इसी तरीके से जब हमने y की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों y में आपने 1 और 3 को फॉलो अप करना है। 1 मीन 1 की वैल्यू, 3 मीन 3 की वैल्यू। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस। जैसे आप इसकी पूरी वर्किंग कैलकुलेटर पे लिखेंगे, डायरेक्ट -28 आएगा। इसको आप जब -10 से डिवाइड करेंगे तो 14/5। आप बच्चों देख सकते हैं x और y के सेम आंसर हैं, लेकिन पेपर में वो या तो इन्वर्स मेथड देते हैं या क्रैमर। क्वेश्चन नंबर 4, 3x - 2y 5x - 2y इज इक्वल टू -6 - 10। बच्चों आप आसानी से ये सवाल हल कर सकते हैं। AX इज इक्वल टू B। x हमारा यहीं रहेगा, A वहाँ पर जाकर इनवर्स। जैसे इनवर्स आएगा हम इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। फार्मूले में पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस। जैसे ही आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 4। एडजॉइंट अब हम लेंगे। जॉइंट में क्या किया जाता है, इनकी जगह -2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, -2 ऊपर 3 नीचे। माइनस था, इनके हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस हमारा माइनस। अब हम अपने मेन सवाल की तरफ जाएंगे। x की जगह XY, A इनवर्स की जगह 1/4 और जॉइंट की वैल्यू देन B। अब हमने रो एंड कॉलम्स वाला मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में मिड में प्लस, इनकी जैसी आप कैलकुलेशन करेंगे, -8 के नीचे हम 4 लिखेंगे और 0 के नीचे भी 4। जैसी आप कटिंग बच्चों करेंगे, 4 1 = 4, 4 2 = 8, यानी कि -2 और 0, बार बार बता रही हूँ, लाख से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे ये 0 ही देगा। इसी तरीके से उसकी अगली डिमांड थी क्रैमर में तो सिंपल बच्चों आपने सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट मैथ अलग किए। ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है। ए का जैसे ही आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस। जैसे ही बच्चों आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया 4, अब हम AX निकालेंगे।
ए एक्स के लिए आपने 3 और 2 का यूज़ करना है। ए एक्स के लिए बार बार बता रही हूँ 3 और 2। 3 और 2 का मतलब है ये तीसरी लाइन, ये दूसरी लाइन। पहले आपने तीसरी लाइन लिखनी है, फिर दूसरी। अब इनको भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई और मिड में माइनस डिवाइडेड बाय 4 जो आपका आ चुका है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे -8 डिवाइडेड बाय 4 की कटिंग की 2। y में आपने किसको फॉलो करना है 1 × 3। अब 1 का क्या मतलब है 1 की पूरी वैल्यू, 3 का मतलब है 3 की वैल्यू, यानी कि हम पहले 1 की वैल्यू डालेंगे फिर हम 3 की। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइडेड बाय 4, x = -2, y = 0। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों सेम वैसे ही आपने मैथ अलग कर लेना है, एक्स वाई अलग, 4 7 ax = b। x आपका इधर ही रहेगा, a वहाँ जाके इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स का हम फार्मूला पुट करेंगे। जैसे ही फार्मूला पुट करेंगे हम डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में बहुत बड़ी रीज़न, अगर तो आपने डिटर्मिनेंट लिया और 0 आ गया यानी कि सिंगुलर आ गया, जो हमने 1.5 में पढ़ा था कि अगर 0 आ जाएगा तो इट इज़ सिंगुलर और अगर 0 नहीं आएगा इट इज़ नॉन सिंगुलर। तो बच्चों आगे हमने इसको प्रूव ही नहीं करना, क्योंकि 0 आ गया हर चीज़ को 0 करता जाएगा। और बच्चे क्या बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं पेपर्स में, 0 जब आ जाता है वो आगे पूरा इन्वर्स भी कर देते हैं, क्वैमर भी कर जाते हैं। और मज़े की बात आगे से जो एग्जामिनर चेकर होता है वो भी आपको 0 दे देता है, क्योंकि हर चीज़ ने 0 हो जाना था। तो बच्चों ये गलती नहीं आपने करनी। इसी तरीके से जब हम क्रैमर करेंगे, क्रैमर में भी सेम वही सीन है, तो ये भी सॉल्व नहीं होगा। आए बच्चे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 अब वैसे मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी और आप खुद इसको कर सकते हैं, लेकिन आपके नोट्स कंप्लीट करने के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले हमने कांस्टेंट अलग किए, वेरिएबल्स अलग किए, फिर हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर वैल्यूज़ को नाम दे दिया ax_b। ax_b आपने जैसे ही दिया ax = b, x = a−1b। a−1 का हमने फार्मूला पुट किया, a डिटर्मिनेंट लिया है, एडजॉइंट लिया है, वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, इनको रो एंड कॉलम्स वाला हमने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन की, -4 के नीचे भी -1 आएगा और 7 के नीचे भी -1। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय -1 डायरेक्ट आएगा 4, 7 डिवाइडेड बाय -1 डायरेक्ट आएगा -7। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ भी बच्चों आपने 4 -3 1 -1, देखें इधर y में कुछ नहीं था, मैंने 1 डाला, इधर y में कुछ नहीं था लेकिन माइनस था तो मैंने -1 का इस्तेमाल किया। एक्स वाई एज सच 9 - 5। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने पहले क्रैमर में डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट में मिड में माइनस का साइन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ax में हमने क्या करना है 3 और 2 को फॉलो अप करना है, 3 की लाइन और 2 की लाइन। जैसे ही हमने 3 और 2 की लाइन लिखी, इनके आपने डिटर्मिनेंट ले लेने हैं। डिटर्मिनेंट के बाद आपने जब ay निकालना है बच्चों, ay में आपने 1 और 3 को फॉलो अप करना है। यहाँ पर आपने वापस इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, और आपने वर्किंग कैलकुलेटर पे आपका आंसर आएगा x = 4 y = -7। क्वेश्चन नंबर 7 2 -5 -2 -4 एक्स वाई एज सच 4 - 10 भी एज सच ax_b ax is equal to b। x आप इधर ही रहने देंगे, a का हम इनवर्स ले लेंगे क्योंकि a जब वहां जाएगा अपना साइन चेंज करेगा। जैसे ये इनवर्स आएगा, ये हम 1.5 में भी पढ़ चुके हैं, हमने इनवर्स का फार्मूला पुट करना है 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में -14, एडजॉइंट में इनकी जगह इनके साइन। जैसे ही आपने इनकी जगह इनके साइन चेंज किया, आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। x की जगह xy आ जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है। a इनवर्स में आपने 1 डिवाइडेड बाय -14 और b में आपने b की वैल्यू, जैसे ही हमने b की वैल्यू पुट की 1 - 14 तो ऐसे ही उतरा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में मिड में प्लस का साइन। जैसे ही आप इनकी वर्किंग करेंगे बच्चों, तो वर्किंग में आ रहा है -28 और 0। -28 के नीचे भी हम -14 रखेंगे और 0 के नीचे भी हम -14। इनकी आप जब कैलकुलेटिंग करेंगे या आप कटिंग करेंगे, माइनस माइनस से जाएगा 14 के टेबल में 28 2 पर, और 0 को जब डिवाइड करेंगे 0। इसी तरीके से जब हम क्रैमर की तरफ आते हैं, क्रैमर में बच्चों सिंपल आपने पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेना है,
जो आपको आता है लेना। फिर आपने ए एक्स में जस्ट 3 और 2 को फॉलो अप करना, यानी कि ये तीसरी लाइन, ये दूसरी लाइन, इधर हम तीसरी लाइन डालेंगे, इधर दूसरी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस और डिवाइडेड बाय -14 मस्ट लेना है ए का डिटर्मिनेंट। कटिंग करेंगे, 2 आंसर आ गया। y में आपने 1 × 3 का यूज करना, यानी कि पहली लाइन और तीसरी, पहली और तीसरी। जब हम इसको मल्टीप्लाई और मिड में माइनस का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, -20 + 20 डिवाइडेड बाय -14, इनको माइनस करेंगे 0 और 0 लाख को भी 0 कर देता है, इसलिए x = 2। देखें ऊपर भी आप देखेंगे इनवर्स का आंसर और कैमर का आंसर सेम। लास्ट सवाल 1.6 का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से बच्चों, इसको बहुत अच्छे से आपने करना है। आपके 4 नंबर आपके हाथों से जाने नहीं चाहिए। 8वां सवाल आखिरी, ये तो बल्कि आपको खुद करना चाहिए। आपने जस्ट ax = b इनवर्स लेना है, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट, वैल्यूज पुट आपने करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद इसको रो एंड कॉलम्स वाला आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है। आंसर जो आएगा 10 को उसके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, 40/10 और 20/10, आंसर 4 और 2। ग्रामर में क्या किया जाएगा, पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है। जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट लिया, माइनस नहीं आपने भूलना, 10 आएगा। ए एक्स में हमने 3 और 2 को, 3 और 2 इनका डिटर्मिनेंट लेना है। जब हमने y निकालना है तो 1 और 3 का, यानी कि 1 और 3, 1 पहली और तीसरी लाइन का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, डिवाइडेड बाय 10। तो आप देखेंगे दोनों के आंसर सेम। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह है।